पहले दोस्तों आप लोग मेरे घर का होम टूर कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस घर की कंडीशन बता रही हूँ। ये मेरे बचपन का घर है और ये झोपड़ी नहीं, मेरे लिए मेरा बचपन का घर था, जीवन दान था। हम लोग यहीं पले, यहीं बढ़े और यहीं से आगे की रास्ता हमारी चालू हुई। तो पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं अपना घर। तो दोस्तों ये मेरे बचपन का घर है, मम्मी जी का घर है, ये देख लीजिए। और ये मिट्टी जो है ये भी बताऊंगी कि मिट्टी हम लोगों ने कब से देखा, पहले किस तरह के घर में थी। तो फिलहाल अभी यानी कि कुछ कंडीशन पहले से सही हो चुकी है। और ये जो गाड़ी खड़ी है हमारी बड़ी मम्मी जी की, बहू जी एक मास्टर हैं, टीचर हैं, तो उन्हीं की गाड़ी खड़ी है। तो हमारे भाभी जी की, पहले हम लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं होती थी, लेकिन रोटियों से आज तक हम यहाँ तक की सफ़र तय कर चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे उधर से लेकर के और इधर तक घर का ये मेरे रहा होम टूर। अब मैं बैठ जाती हूँ, फिर इस घर की स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों कभी अपने लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये जो गेट लगा हुआ है, इस गेट के अंदर ना हमारी पूरी लाइफ स्टोरी छुपी हुई है। हमारे जीवन की पूरी लाइफ स्टोरी इस गेट के अंदर छुपी हुई है। अभी मेरे पास फिलहाल चाबी नहीं है, मैं इसके अंदर का खोल करके दिखाती। इसके अंदर उधर साइड जो गिरा है वहीं से एक कमरा और कटा है, तो उधर यानी कि हम लोग लेटते थे। और इतने से घर में कितने लोग रहते थे, हमारी मम्मी पापा, हम 2 बहन 1 भाई, 5 लोग रहते थे। और अदरवाइज कोई आ जाता था वो भी रहता था। तो पहले यानी कि जब हम लोग इस घर में रहते थे तो अभी मिट्टी का है। पहले जब हम लोगों को बंटवारा हुआ, जब बोलते हैं बंटवारा होता है तो कंडीशन बहुत ख़राब होती है, फिर भी हमारे पापा जी कुछ करते नहीं थे, क्योंकि वो यानी कि मरीज हैं, अभी भी नहीं कुछ करते हैं। जो हमको पाला पोसा हमारी मम्मी जी, हमारे माँ और पिता का दोनों का छत्र छाया हमारी मम्मी से मिली। आज जो दुनिया देश हम देख रहे हैं और खा रहे हैं, तो अपने मम्मी के माथे हम खाए हैं, दुनिया देश देखे हैं। बाकी पापा जी का सहारा नहीं था, क्योंकि वो बीमार थे और मरीज हैं। तो अभी उनका यानी कि उनकी तबीयत नहीं सही होती थी, तो जिसके कारण वो कहीं कमाने नहीं गए और ना ही कुछ कर पाए। मम्मी जी पापा जी का इलाज करवाई, हम 3 बहन भाइयों को पाली इसी घर में। और उनकी इस घर की ये कंडीशन थी कि इस घर में जब हम लोगों को बंटवारा हुआ ना, तब कुछ नहीं, ना एक थाली ना लोटा ना कुछ नहीं मिला था। तो किसी तरह हमारी ननिहाल से बर्तन आए, तो फिर हम पैसे थे नहीं, तो ननिहाल से हमारी नानी जी को पता चला, तुरंत हमारी नानी जी वहाँ से बर्तन भेजी। तो इधर ना जो होता है लकड़ी का, अरहर की लकड़ी जो होती हैं, और जंगल से काट करके हमारी मम्मी लाई और इधर छानी जैसे खड़ी कर ली, पूरी छानी की दीवार को बना ली कि यानी कि खाना बना करके रखे तो जानवर ना आए, हम रात में लेटें, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी, क्योंकि रोड के किनारे का घर, हम डायरेक्टली खुले में लेटेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो छानी के नीचे लेटेंगे। क्या करें, जितना उनके ताकत था, जितना हैसियत थी, उतना वो हमको जैसे रख सकती थी अपने हिसाब से, तो बहुत अच्छा रखना चाहती थी, लेकिन सक्सेस ही नहीं थे। तो क्या हुआ, तो छानी बना लिए, छानी बना करके, और ऊपर से भी छानी, अभी तो टीन पड़ गई है, नहीं ऊपर से भी लकड़ी की छानी और पन्नी डाल लिए, नीचे से भी छानी। अब जब यानी कि हम लोग, मम्मी हमारी बना करके खाना रख देती, और हम लोग भी छोटे छोटे थे, यानी कि टट्टा बंद करके चले जाते थे। ये होता था कि छानी है तो क्या कोई अंदर आ पाएगा, टट्टा बंद करके चले जाते थे। तो कुत्तों को महक जाता था खाने का, कुछ भी। तो कुत्ते जो हमारी टटिया थी, तो टटियों को तोड़ करके घुस जाते थे, जितना आटा होता था आटा झूठा कर जाते थे, कुछ भी उनको मिलता था, दाल चावल रोटी कुछ भी, लेकिन कुत्ते का जूठा हम 5 लोग खाए।
आपको एक बार रोना आएगा मेरी कंडीशन, बचपन की कंडीशन सुन करके। यहाँ तक कि हमारे लगाने के लिए सरसों का तेल नहीं होता था कि हमारी मम्मी हमारे लगा दे। ठंडियों में लोग लगाते हैं, शरीर कुछ ठंडियों में रूखापन होता है, लगाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास सरसों का तेल भी नहीं होता था। लोग मिट्टी के घरों में पहले लेटते थे, हमारे पास टटिया था। यहाँ जब हम कुत्ते का झूठा खाए तो समझ ही सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी मम्मी क्या की कि जब देखती कि कुत्ते का झूठा मेरे बच्चे खा रहे हैं, उसे देखा नहीं गया। दिन में वो मजदूरी करती थी बाहर जाकर के रात में, और जब टाइम बचता तो मिट्टी इकट्ठा कर लेती। हम इतने बड़े नहीं थे कि हम सपोर्ट का मम्मी का हेल्प कर सके, और मम्मी हमको वो भी नहीं करने देती क्योंकि छोटे थे। बस रोड का किनारा था, इसलिए मम्मी हमको स्कूल छोड़ आती थी कि स्कूल में सरकारी स्कूल था, वहीं अपना खेलेंगे और खाना भी मिलता था तो खाएंगे। तो कम से कम मैं सुकून से अपना जहाँ भी जाऊंगी काम करूंगी, और जो दो पैसे मिलेंगे तो अपने बच्चों को मैं खिलाऊंगी। वो कंडीशन, वो सिचुएशन याद करके आज दोस्तों रोना आ रहा है। बहुत कष्ट झेले हैं। मुझे लगा कि आप लोग मेरी बातों को ना नौटंकी बात समझते हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोग मेरी कंडीशन समझ लो कि मैं कितने गरीबी से उठी हुई हूँ। मैं बहुत गरीबी झेली हूँ, और गरीबी का ठोकर हम लोगों को बहुत मिला है। ये नहीं कि हम अमीर घर से, बहुत गरीब घर से, बहुत ही गरीब घर से, जिसके पास 2 मीटिंग खाने का नहीं होगा तो बताइए उससे बड़ा गरीब कोई नहीं होगा। तो यानी कि हमारी मम्मी हमको स्कूल छोड़ आती थी कि ये लोग मेरे बच्चे स्कूल में शांति से बैठेंगे, खेलेंगे, और लंच इनको दोपहर का मिलेगा तो कम से कम उसको एक बार खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, और जो मैं बना के रखती हूँ तो सुबह शाम उसको खा लेंगे। तो मेरे बच्चे 3 बार खाएंगे, मेरी माँ 1 बार खाती, वो भी जब हम लोगों का खाया हो बस्ता तब खाती, नहीं तो पानी पी करके सो जाती। तो माँ होती है, पानी पी करके सो जाती। तो फिर यानी कि नाइट में हमारी मम्मी क्या करती थी, छानी के अंदर दीवार खड़ी करने लगती थी। दीवार खड़ी की, इसीलिए ये टेढ़ी टाढ़ी दीवार है, तो छानी के अंदर दीवार खड़ी की। तो जब दीवार खड़ी की तो बस थोड़ा कुत्ते से झूठन बचने लगा। फिर धीरे धीरे करके हम जब 1-2 साल बाद बड़े हुए तो हम भी थोड़ा मम्मी के हेल्प किए। जो मम्मी जी का हेल्प की तो इतने से लेकर के इधर का पोर्शन तैयार किए। फिर धीरे धीरे यानी कि मेरे भाई और मैं जब इंटर किसी तरह क्रॉस कर गई, तो इंटर क्रॉस करने के बाद तुरंत मैं भी सोची कि मैं अब कुछ करूं, मम्मी जी का हेल्प करूं। तो फिर मैं भी अपना प्राइवेट स्कूल पकड़ ली थी और पढ़ाने लगी। और मेरे भाई 8 साल का, लोग बोलते हैं कि 14 साल से पहले, 18 साल से पहले करना नहीं चाहिए, कुछ नहीं नाबालिग होते, लेकिन मेरा भाई 8 साल का था तभी से कंडक्टरी करने लगा है। मेरा भाई मेरे से छोटा है, लेकिन मेरी शादी किया तो कौन किया, मेरा भाई किया, मेरे से छोटा, मेरे से 5 साल छोटा। लेकिन मेरा भाई, जब मेरी शादी हुई मेरा भाई कितने साल का था, 12 साल का था। लेकिन मेरे शादी मेरा भाई ही 1-1 रुपया लगाया है। जो दोस्तों मैं आप लोगों से बताती हूँ तो आप लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन आज देख लीजिए मेरी हकीकत कि मैं कितने गरीब फैमिली से हूँ। मैंने गरीबी का बहुत ठोकर खाया है, बहुत। कभी हम लोगों ने चैन की नींद नहीं सोई, कभी हम लोगों ने भरपेट खाना नहीं खाया, कभी हम लोगों ने कुत्ते का झूठा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था हम कुत्ते का झूठा खाना ना खाएं। 1 से 1.5 साल तक यही कंडीशन थी, हम कुत्ते का कंटिन्यू झूठा खाना खाएं। अब इतनी गरीबी आप नहीं किसी को देखे होंगे। और दोस्तों रही परिवार की बात, तो परिवार को मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि परिवार किसी कोई नहीं होता है। सभी कोई अपने अपने लड़के बच्चे देखते हैं, सभी की अपनी फैमिली होती, सभी को अपना अपना विकास करने के लिए सोचते। भाई किसी का नहीं होता है। भाई तभी तक एक दूसरे के होते हैं जब तक शादी नहीं होती। शादी होने के बाद ना भाई भाई को चिंता है, और देवरानी जेठानी तो एक दूसरे को चिंते ही नहीं। तो मैं फैमिली वालों को नहीं कहूँगी। तो दोस्तों ये है मेरे बचपन के घर की कहानी, लेकिन आप लोगों के लिए ये
झोपड़ी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन मेरे लिए मंदिर है। स्वर्ग से सुंदर था मेरा ये घर। इस घर में हम लोग धूप से बचे, ठंड से बचे। पानी गिरता था दोस्तों तो पन्नी ढक करके लेट जाते थे। ऊपर जब पन्नी डाल देते थे तो हवा चलती थी तो फट जाती थी। तो फिर मम्मी खरीद के जो रखती थी तो उसी पन्नी को ढक करके हम लोग लेट जाते थे। और सारी रात हमारी मम्मी पानी जब अंदर भर जाता था तो हमारी मम्मी सारी रात पानी बाहर निकालती रहती थी। सुबह टाइम ये जगह नहीं होता था और ना ही हमारे पास ईंधन होता था कि हम खाना कैसे बनाएं। ना ही खाना बनाने के लिए जगह होता था और ना ही लकड़ियाँ होती थी। जब हम लोग खुद हमारा आटा चावल नहीं बच रहा, गीला हो जा रहा, तो हम रोटी बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से रखेंगे। लेकिन मेरी मम्मी गीली लकड़ियों से पानी चूते हुए लकड़ियों से चूल्हे में रोटी बना करके खिलाई है। तो दोस्तों, मेरी माँ सभी की माँ होती है, लेकिन मेरी माँ मुझे माँ और पिता दोनों को प्यार दी है। दोस्तों, अपने माँ का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़ के मुझे लगता कोई नहीं होता है। अगर हमारी माँ ना होती तो आज हम जहाँ में नहीं होते, देश दुनिया नहीं देख पाते, हमारी अभिलाषाएं नहीं आगे की ओर जाती। जन्म लेते ही हमारी अभिलाषा टूट जाती, क्योंकि पिता पेट के मरीज थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर हम किसके सहारे आगे जीते, किसके सहारे हम आगे के लिए सोचते। लेकिन हमारी माँ दिन रात मजदूरी करके यहाँ तक लाई हैं। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं सेंड करती हूँ। फिर आप लोगों को कल दूसरी वीडियो दिखाऊंगी कि हम यहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। कल अब दूसरी वीडियो बनाएंगे, दूसरी वीडियो दिखाएंगे कि हम इस कंडीशन से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, कभी अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमेशा दिल में आगे की सोच रखना चाहिए कि शायद ही इसका फल आगे मिले, शायद इसका फल आगे मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप टॉपिक पे नहीं थी। जो लोग डिमोटिवेट होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने बनाई। जीना गरीबों से सीखो, अमीरों से नहीं। अगर जीना हमें सीखना है तो गरीबों को देख करके जीना सीखे। अमीरों को देख करके आप जीना नहीं सीखोगे। अमीरों को देख करके आप 1 महीने भी नहीं चल पाओगे और देश दुनिया से विदा हो जाओगे। और अगर जीना चाहते हो तो गरीबों को देख करके सीखो। दोस्तों, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाई हूँ कि अगर आप लोग डिमोटिवेट होते हो तो मेरी ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि हाँ, मैं किस कंडीशन से और क्या क्या सिचुएशन थे मेरे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अपनी वीडियो ही सेंड करती हूँ, फिर मिलूँगी अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा।